हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं अपनी मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति की क्लास। और 2D मेंसुरेशन हम लोग कर चुके हैं। काफ़ी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ी और हैं भी। तो थोड़ा थोड़ा हमने सबके बारे में थोड़ा सा देखा। और कैसे सवाल बन सकता है, क्या सवाल बन सकता है, ये करने से पहले हमें उस चीज़ का फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है कि अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप सवाल को जानते हैं, कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ओके। तो चलिए, इससे आगे आज हम लोग अपना 3D मेंसुरेशन यानी कि 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन करने वाले हैं। अब 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा एक बार समझेंगे। भाई, 2D मेंसुरेशन होता है एक ऐसी आकृति जिसको हम बोर्ड पे बना सकते हैं, जिसकी आपको जो सामने दिख रहा है ना। सपोज मैंने बनाया ये। आप कहेंगे सर ये ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर है, सर एक वर्ग है, स्क्वायर है। तो जो आपके सामने है ना वो है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे एक वो बना के दिखाओ, क्यूब, एक घन बनाकर दिखाओ, तो आप जानते हैं, कोई आपने लूडो खेला है सबने, है ना? कोविड के टाइम में सबने लूडो खेला होगा। तो जो उसकी डाइस होती है, उसका पासा होता है, वो ना उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। आप उसको किधर से भी पलट लो, उसकी सारी साइड बराबर होती हैं। तो उसको बोर्ड पे कैसे बनाए भाई? अब बोर्ड पे तो उसको बनाना पॉसिबल नहीं है ना। तो उसी चीज को उन्हीं उन्हीं चीज को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। मान लो मैंने कहा सिलेंडर है, सिलेंडर मान लो, सपोज मैंने कहा बेलन है कोई। अब बेलन को आप बोर्ड पे बनाओ, प्रॉपर तो नहीं बना पाएंगे ना। तो उसी चीज को हम कहते हैं 3D। इसकी 3 डायमेंशन होती हैं, एक सामने वाली, दो साइड, साइड वाली और एक पीछे वाली। ऐसे ही घनाभ, मान लो माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी को मैंने कहा बनाओ इसे बोर्ड पे, तो बना तो देंगे लेकिन उतना प्रॉपर नहीं बन पाएगा जैसा वो बनना चाहिए। ओरिजिनल शेप उसकी नहीं बन पाएगी कभी भी। तो उन्हीं चीजों को कहते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ओ सॉरी, मेंसुरेशन। अब क्या क्या हमें 3D मेंसुरेशन में पढ़ना है थोड़ा सा देख लेते हैं। 3D मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है? भाई, पहला टॉपिक पढ़ना है हमें क्यूब यानी कि घन। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, घनाभ। तीसरा टॉपिक हमको पढ़ना है सिलेंडर, सिलेंडर, जिसको हिंदी में कहते हैं बेलन। चौथा टॉपिक हमको पढ़ना है शंकु, शंकु, जिसको क्या लिख दिया, कोण, जिसको हिंदी में कहते हैं शंकु, शंकु। फिर पांचवा टॉपिक हम पढ़ेंगे गोला, जिसको कहते हैं स्फेयर, हिंदी में क्या कहते हैं? गोला। ओके। और क्या हो सकता है? और मिसलेनियस देख लेंगे, है ना? छिन्नक वगैरह जो होता है वो उतना डीप में आपको नहीं जाना है। यहीं तक हम देखेंगे। इससे आगे मिसलेनियस में एक एक दो दो सवाल मैं आपको करा भी दूंगा। तो मेन चीज जो हमारा है वो ये है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके दो टॉपिक खत्म हो जाएं, यानी कि क्यूब एंड क्यूबॉइड खत्म हो जाएं। चलिए, अपना टॉपिक आप छठे नंबर पे मिसलेनियस लिख सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो। जो भी बचेगा उसको मैं मिसलेनियस यानी कि विविध में करा दूंगा। ओके। तो आज का टॉपिक है बच्चे हमारा क्यूब, क्यूब, है ना? जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हिंदी में कहते हैं घन। अब कैसे बनता है, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, मेन चीज हमारी यही है। ओके। तो एक बार मैं आपके कमेंट को रिफ्रेश कर देता हूँ। चलिए, तो क्यूब कैसे बनता है एक बार बच्चे देखेंगे जरा। आपको स्क्वायर बनाना आता है, वर्ग बनाना आता है। आप मानो कोई प्लेट लो वर्गाकार की, और ऐसी ना 100-150 प्लेट ऊपर रख दो, जब तक कि सारी भुजाएं बराबर ना हो जाएं, तब तक प्लेट पे प्लेट, प्लेट पे प्लेट, प्लेट पे प्लेट रखते चले जाओ। वो क्यूब बन जाएगा।
क्या बन जाएगा, वो घन बन जाएगा। तो यहां से आपको एक बात तो समझ में आई कि अगर आप सर कह रहे हो कि स्क्वायर प्लेट को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओ जब तक सारी भुजा बराबर ना हो जाए तो घन बनेगा, इसका मतलब है कि इस घन का स्क्वायर यानी कि वर्ग से ही कुछ लेना देना है। क्या लेना देना है जरा देखते हैं। पहले ना इसको थोड़ा सा बना के देखते हैं, बनता कैसे है। ये बनाया मैंने, इस तरीके से, है ना। आई होप आपको थोड़ा सा 3D इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, दिख भी रही होगी। यानी कि सारी भुजा, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, है ना। तो घनाभ, सॉरी घन, यानी कि क्यूब एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो बच्चे, बराबर हो, उसी को कहते हैं हम घन। ठीक है। तो अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले देखते हैं। भाई यहाँ पे ना एक नया वर्ड जुड़ता है फॉर्मूले में, दैट इज आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम हम हर उस चीज के निकाल सकते हैं जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। आप ये मान के चलो कि ऐसी हर चीज का वॉल्यूम निकल सकता है जिसमें पानी को स्टोर किया जा सके, ऐसा आप मान के चलो। तो जैसे अब ये घन है, आप ये मान के चलो घन के आकार की कोई बाल्टी वगैरह देखे होंगे, डब्बा देखे होंगे आपने, सामान रखते हैं, तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना। 2D जो आकृति होती है उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, उनका वॉल्यूम नहीं, उनका केवल और केवल क्षेत्रफल निकलता है। उनका क्या निकलता है, केवल और केवल क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो अब सबसे पहला फॉर्मूला अगर मैं बताऊं आपको, इसका वॉल्यूम का ही स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन, आयतन होता है बच्चे, देखो इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि ए गुणा ए गुणा ए। तो इसका वॉल्यूम हम कह सकते हैं ए क्यूब। ये इसका क्या है, ये इसका वॉल्यूम है। पहला फॉर्मूला आपके ने देख लिया। दूसरा फॉर्मूला आता है, भाई आप अगर किसी कमरे में बैठे होंगे इस टाइम, तो आपके चारों तरफ दीवार होगी। कहीं भी आप बैठे हो, मान लो आप कमरे में बैठे हो, तो आपके चारों तरफ दीवार होगी। मान लो घनाकार कमरा है, चारों दीवार सेम साइज की हैं, उतनी ही साइज की छत है और उतनी ही साइज का फर्श है। ऐसे मान के चलो आप एक ऐसे कमरे में बैठे हो जिसकी चारों दीवारों बराबर बराबर हैं, उतनी जितनी दीवार है उतनी ही चौड़ी छत है, उतना ही चौड़ा और डायमेंशन का हमारा फर्श है। तो अगर मैं केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछूं, केवल 4 दीवार, ना तो मैं छत की बात कर रहा हूं ना मैं फर्श की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल 4 दीवारों के क्षेत्रफल की, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या एक दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा। आप मान के चलो इसमें से मैंने एक दीवार को अलग ले लिया, आपको पता है एक दीवार सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो एक दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर, और ऐसी कितनी दीवार है कमरे में, 4 दीवार हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। और इसको बोलते हैं बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया। एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4a स्क्वायर। क्या होता है, 4a स्क्वायर, यानी कि चारों दीवारों का, एक दीवार का क्षेत्रफल निकालो ए स्क्वायर, 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो। ऐसे ही अगर मैं टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछूंगा बच्चा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, भाई 4 दीवार का क्षेत्रफल तो आपको पता चल गया 4a स्क्वायर। अब इसमें छत का क्षेत्रफल भी जोड़ दो, ए स्क्वायर।
और फर्श का क्षेत्रफल भी जोड़ दो ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 6a²। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो आपका जवाब होगा सर फर्श और छत को भी ऐड कर लो, तो a² प्लस a² और 4a² तो पहले से ही था, 2a² और जुड़ जाएगा सर 6a² हो जाएगा अगर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो। चौथा इसमें बनता है बच्चे विकर्ण। क्या बनता है इसमें? विकर्ण, यानी कि डायगोनल। डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है बच्चे? किसी एक कोने से उठाकर दूसरे कोने पर लाइन को खींच दो और उसको बोलेंगे हम डायगोनल। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे हम डायगोनल यानी कि विकर्ण। और अगर डायगोनल का फॉर्मूला देखना हो तो √3a। क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a। ये चार फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। पहला फॉर्मूला है आयतन का, दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया का, तीसरा है टोटल सरफेस एरिया का, और बच्चे चौथा है विकर्ण यानी कि डायगोनल का, दैट इज √3a। बात समझ में आई? यस। अब मैं थोड़ा सा रेशियो वाले पे भी आपको दिखा दूं, जो मैंने आपको 2D में भी सिखाया था। मान लो दो घन आपको दिए हुए हैं, ये है घन 1 और ये है घन 2। दो घन आपको दिए हुए हैं, मान लो उनके आयतन का रेशियो आपके पास है। आयतन का रेशियो है सपोज ए और बी। ए और बी आयतन का रेशियो है, और आपसे भुजा का रेशियो पूछेगा कि दोनों घन की भुजा का रेशियो क्या होगा। आप जानते हैं आयतन होता है किसी भी भुजा का क्यूब। घन, तो अगर घन से मैं भुजा पर आऊंगा ना, तो इसका घनमूल मुझे करना होगा। घनमूल, घनमूल यानी कि तीसरी थर्ड पावर हमको लेनी होगी। आयतन से अगर आप भुजा के पास आते हो तो आपको घनमूल करना पड़ेगा। और ऐसे ही रिवर्स आप कह सकते हो कि सर अगर भुजा का रेशियो दे रखा हो, भुजा का रेशियो अगर ए बी है और हमें आयतन का रेशियो निकालना है, आयतन का रेशियो, तो सर ये क्यूब कर देंगे, ए क्यूब और बी क्यूब। क्या करेंगे बच्चे? हम कर देंगे ए क्यूब और बी क्यूब। तीसरा ऐसे ही सपोज दो घन है, घन 1 और घन 2। दो घन आपको रेशियो में बोल रहा है कि भुजा का रेशियो कुछ दे देगा। भुजा का रेशियो सपोज ए बी है, और आपसे कहेगा क्षेत्रफल का रेशियो बताओ। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो वक्र पृष्ठ भी हो सकता है, कुल पृष्ठ भी हो सकता है, कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है। कुछ भी होगा तो आपका आंसर वही आएगा, a² और b², क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है। 6a² हो या 4a² हो, क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है। तो भुजा का रेशियो अगर है तो क्षेत्रफल आप कह सकते हैं a² और b² का। ठीक है, तो बच्चे ये तीन चीज रेशियो वाली बनती हैं जो आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो। चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं, और घन के कुछ सवाल हम देखते हैं क्या है और कैसे कर सकते हैं। किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, प्रत्येक किनारे की, यानी कि प्रत्येक साइड आप कह सकते हो। घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। भाई किनारे की लंबाई यानी कि भुजा आपको दे दी 2.6, और आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया TSA यानी कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है, यानी कि 6 गुणा 2.6 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 676, यानी कि 6.76। और इसकी मल्टीप्लाई 6 में करनी है ना? इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है? 6 में। तो कितना होगा? 6 6 36, हासिल का 3, 6 7 42, 3 45, 6 6 36 और 4 40। आंसर कितना होगा? 40.56। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, तो आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखेंगे भैया, बताएंगे इसका जवाब।
कह रहा है उस घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम बताओ जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। उस घन का आयतन बताओ जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो आप कहेंगे सर भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है ना तो वॉल्यूम कितना होगा? सर वॉल्यूम होगा भुजा का क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब, और आपका आंसर आ जाएगा 512। ऑप्शन नंबर डी। कितना आएगा? 512। भुजा का क्यूब कर दिया। ये सवाल करिए, जिसने इसका आंसर बता दिया ना मजा आ जाएगा। बताएंगे बच्चे जल्दी से जवाब। सवाल है दो घन के आयतन का रेशियो 64 और 1331 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो बताओ। घन का रेशियो दे रखा है, क्यूब का, आयतन का सॉरी, आयतन से पहले भुजा का रेशियो निकालो और भुजा से फिर आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल निकाल देना। भाई मैंने रेशियो अभी तो आपको लिखवाया कि अगर आयतन दिया होगा तो भुजा आ जाएगी घनमूल करके, और भुजा आ गई तो फिर पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना सीधा। तो सवाल हमारा है दो घन है उनके आयतन यानी कि वॉल्यूम का रेशियो कितना दे रखा है? 64 और 1331। तो सबसे पहले साइड का रेशियो निकालो। भुजा का रेशियो कितना होगा? सर घनमूल ऑफ 64 और घनमूल ऑफ 1331, ये आपको पता होना चाहिए। 64 किसका घन होता है? 4 का। और 1331 किसका घन होता है? 11 का। भैया ये तो भुजा का रेशियो आ गया। अगर आपको क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, तो आप भुजा का वर्ग कर दो, 4 का स्क्वायर, और इधर 11 का स्क्वायर। इधर क्या करेंगे? इधर 11 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16:100। तो पृष्ठ क्षेत्रफल या कोई सा भी क्षेत्रफल कहेगा, आपका आंसर आएगा 16:100। यस, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, जरा बताएंगे इसका जवाब। सवाल कर रहा है यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई यानी कि डायगोनल की लेंथ बतानी है, क्या होगी? भाई घन की भुजा आपको दे रखी है 9√3, दे रखा है ना, और आपसे डायगोनल यानी कि विकर्ण पूछा है, और वो मैंने आपको बताया वो √3a होता है। तो √3 गुणा, और a का मान कितना है? 9√3। बच्चे √3 गुणा होके 3 बना देगा और गुणा 9, यानी कि आप कह देंगे सर विकर्ण हो जाएगा 27। कितना होगा? 9×3 = 27, यानी कि 27 सेंटीमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े। यस, सवाल पे आएंगे। आपसे कह रहा है कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए, प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाए, तो आयतन जो होगा वो वास्तविक आयतन का, जो नया आपको वॉल्यूम मिलेगा, वो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना गुना होगा? 9 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, या फिर 27 गुना होगा? देखो ये भी रेशियो मेथड से हो जाएगा। तो अगर किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 गुना कर दी, यानी कि अगर उसकी पुरानी लंबाई 1 यूनिट थी तो नई भुजा कितनी कर दी? 3 यूनिट। ये भुजा का रेशियो है। ऐसा सवाल ने बोला है कि प्रत्येक घन की किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई को 3 गुना कर दिया, तो अगर ओरिजिनल भुजा, ओरिजिनल साइड 1 थी तो नई साइड कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब भुजा का रेशियो ये है, उसने आयतन पूछा है,
तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा सर? क्यूब कर देंगे, इधर भी क्यूब कर दो, इधर भी क्यूब कर दो। सर ये आ गया 1 से 27, यानी कि उसका आयतन पुराना अगर 1 था तो नया कितना हो गया? 27 हो गया। मैं कह सकता हूं कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया? 27 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है भाई। अगर अगर उसका एरिया, अगर उसका वॉल्यूम पहले 1 यूनिट था तो नया वॉल्यूम कितना हो गया? 27। तो वो कह रहा है नया वॉल्यूम जो है पुराने वाले का कितना गुना होगा? सर 27 गुना ही होगा, क्योंकि वो 1 से 27 हुआ है। तो कितना गुना हो जाएगा? 27 टाइम्स ही हो जाएगा। ये सवाल देखो। हाँ, इसमें थोड़ा सा देखने की बात यह है कि हाँ, इसमें थोड़ा सा देखने की बात यह है बच्चे कि जब भी किसी भी चीज को पिघलाकर दूसरी आकार में बदला जाता है, आयतन कभी भी चेंज नहीं होता है। एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु में बदला जाता है। नोट्स में ये आपको लिखा मिलेगा, जो नोट्स बना रहे हैं हैंड रिटन, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो ये बात को लिखें कि जब भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु में बदला जाएगा, उसका आयतन हमेशा समान रहेगा। वॉल्यूम ऑलवेज सेम। ठीक है। तो यहां किसी की भी बात करो, मान लो मैंने किसी घन को पिघलाया और उसको घनाभ में बदल दिया, जो घन की आयतन रहा होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा। आयतन कभी चेंज नहीं होगा। मान लो मैंने घन को पिघलाकर मैंने बहुत बड़ी रॉड में बदल दिया, एक रॉड बना दी मैंने एक बड़ी सी, तो उस घन के छोटे से घन का आयतन उस बड़ी सी रॉड के जितना हो जाएगा। दोनों का आयतन हमेशा बराबर रहेगा। वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 छुटकू छुटकू से घन है, छोटे छोटे से घन है, उनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। तीनों छोटे घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल के योग और बड़े घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पहले तो हमें ये पता करना है कि जो छोटे छोटे तीनों घनों को पिघलाकर उसने नया घन बनाया है ना, तो नए घन की भुजा क्या है, उसकी साइड क्या है। तभी तो हम बड़े क्षेत्रफल, बड़े वाले घन का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बता पाएंगे भैया। यस और नो? यस सर। तो हमें एक बात पता चली कि यहां से यहां तक में कि अगर 3 छोटे छोटे घन को पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया है ना, तो इन 3 छुटकू छुटकू से घन का आयतन जो वॉल्यूम मिलाकर होगा ना, वो उस बड़े घन के बराबर होगा। बड़े घन के बराबर। तो 3 घन है जिनकी भुजा 3, 4, 5 है, तो इनका आयतन कितना हो जाएगा? अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम होगा भुजा का क्यूब, इसका क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो ये किसके बराबर हो गया? 9 प्लस 16 प्लस 125, सॉरी 27 प्लस 64 प्लस 125। 5, 4, 9 और 7, 16, 2 और 6, 8, 2, 10 और 1, 11, 1 और 1, 2। भैया तीनों घनों को मिलाकर जब मैंने वॉल्यूम निकाला 3, 4, 5 की भुजा वाले, तो सबका आयतन मिलकर आया 216। और ये क्या होगा? ये बड़े घन की आयतन के बराबर होगा। ए क्या है? आप लिख सकते हो बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा, साइड ऑफ लार्जर क्यूब। ठीक है। तो बड़े घन की भुजा को ए माना तो उसका आयतन ए क्यूब होगा, और वो इन 3 छुटकू छुटकू से घन के आयतन के बराबर होगा। तो यहां से बड़े घन की भुजा अगर मैं निकालूंगा तो घन मूल ऑफ 216, और ये कितना आएगा? 6। तो बड़े घन की भुजा कितनी भाई? 216 किसका क्यूब होता है सर? 6 का होता है। तो भैया हमको मिल गया 6, बड़े घन की भुजा। अब उसने क्या पूछा है उस बात पर फोकस करते हैं। उसने कहा तीनों छोटे घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का योग, पृष्ठ क्षेत्रफल का, और बड़े घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। अब पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा उसने, उसने कहीं भी नहीं लिखा कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण या टोटल सरफेस एरिया, फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। सिंपल सी बात उसने लिखी है कि पृष्ठ क्षेत्रफल का योग तीनों का, और फिर बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई सा भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, जो कॉमन संख्या है वो कट जानी है दोनों तरफ से।
दोनों तरफ से कट जानी है। तो छोटे छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर मैं कहूंगा तो भैया आप कहेंगे कि सर 4a² प्लस 4b² प्लस 4c², है ना, तीनों का क्षेत्रफल। 4 यहां से कॉमन ले लो, आप कहेंगे 9 प्लस 16 प्लस 25 अनुपात, और बड़ा जो घन है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुणा 6 का स्क्वायर, आप कहेंगे 4 गुणा 36। तो जो यहां से ये 4 कॉमन लिया था, 4 से 4 काट दो, 25 और 16 41, 41 और 9 50 अनुपात 36। आप कहेंगे 2 से जाएगा 18 बार और 2 से जाएगा 25 बार, तो रेशियो कितना आ जाएगा बच्चा, 25:18। ओके, ये अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में अगर एग्जामिनर चाहेगा तो ये कुछ कहानी थी घन की, यानी कि क्यूब की, जो हमने देखी। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, घनाभ के ऊपर। जैसे मैंने आपको घन के टाइम पे बताया कि अगर मैं छोटी छोटी स्क्वायर प्लेट, छोटी छोटी वर्गाकार प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट रखते जाऊंगा जब तक कि सारी भुजा बराबर ना हो जाए, तो वो हमारा घन बन जाता है। आपको समझ में आया कि सर घन का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, सीधा संबंध होता है, वो किससे होता है, स्क्वायर से। ऐसे ही आप कोई आयताकार, कोई रेक्टेंगुलर सीट लो और उसके ऊपर रेक्टेंगुलर सीट के ऊपर सीट के ऊपर सीट के ऊपर सीट रखते चले जाओ, जब तक कि भुजा बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीट के ऊपर सीट के ऊपर सीट रख दो, 10-12 सीट रख दो, तो वो हमारा घनाभ यानी कि क्यूबॉइड बन जाएगा। माचिस की डिब्बी देखी है आपने, देखी होगी, सभी ने देखी होगी माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी की क्या सारी भुजाएं बराबर होती हैं, नहीं ना। माचिस की डिब्बी घनाभ है, घनाभ का सबसे सिंपल और सबसे कैजुअल एग्जाम्पल है ये माचिस की डिब्बी, दैट इज कॉल्ड घनाभ। ओके, आपकी नोटबुक, नोटबुक आपके पास होगी, आपके पास बुक्स होंगी, बुक्स को ऐसे देखोगे, दैट इज कॉल्ड घनाभ, है ना, उसे ही हम घनाभ कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, घनाभ, है ना। अगला टॉपिक हमारा घनाभ, देख लेते हैं इसको बनाकर, बन सकता है तो, बनना तो चाहिए। ये घनाभ है भाई, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, ये हमारा घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ। इसकी लंबाई होगी कुछ, इसकी कुछ चौड़ाई होगी b, और इसकी ऊंचाई होगी h। l मतलब होता है लेंथ, यानी कि लंबाई, b मतलब होता है ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई, और h मतलब होता है हाइट, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एल, बी और एच। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, जरा देख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूले हैं जी इसके। यस भाई, सबसे पहला तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन की ही बात बनती है। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, उसके बाद में दो सरफेस एरिया इसमें भी आते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। इंग्लिश वाले बच्चे CSA लिखेंगे और हिंदी वाले लिखेंगे वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या CSA। CSA मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है 2L + B और इंटू H। यानी कि वही आपको चार दीवारों का क्षेत्रफल लेना है, ऐसा कमरा जिसकी आमने सामने वाली दीवार समान हो, ये दीवार दोनों समान है, और आगे पीछे वाली दोनों दीवार समान हो, अलग अलग हो, मतलब ये इनकी डायमेंशन अलग है, आमने सामने वाले की डायमेंशन अलग है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बनता है 2, और ब्रैकेट में L + B इंटू H। क्या बना बच्चे, 2 ब्रैकेट में L + B इंटू H। फिर आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, यानी कि टोटल सरफेस एरिया TSA। इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये कितना हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस का एल एच। ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, अक्सर क्यूबॉइड से एग्जामिनर जब भी सवाल बनाता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया से ही सवाल बनाए। ओके, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, यस। तो अगर मैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ, सॉरी फोर्थ फॉर्मूले की तरफ जाऊं, दैट इज विकर्ण। विकर्ण यानी कि डायगनल। डायगनल की अगर हम बात करते हैं बच्चे, यानी कि एक कोने से आपने दूसरा कोना जोड़ना है। एक कोने से आपने दूसरा कोना जोड़ना है, उसी को कहते हैं हम डायगनल। बच्चे इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एक, इसका जो डायगनल होता है ना, कभी कभी सवाल में आता है कि कमरे में रखी जा सकने वाली, कमरे में रखी जा सकने वाली, रखी जा सकने वाली सबसे लंबी, सबसे लंबी छड़, यानी कि ऐसा डंडा या ऐसी छड़ जो कमरे में, सबसे लंबी छड़ जो कमरे में रखी जा सकती है, वो आपका विकर्ण ही होती है। और जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, है ना। तो आपसे कहेगा डायरेक्ट विकर्ण या फिर कहेगा कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताओ, तो आप उसका विकर्ण या डायगोनल ही निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूले हैं इसमें भी जो आपको ध्यान रखने हैं, 1 2 3 4। वॉल्यूम, कुल पृष्ठ क्षेत्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और डायगोनल। और जो इसके रेशियो के मैथ फॉर्मूलेज होंगे ना, वो वैसे ही होंगे जो हमने उसमें घन में पढ़े हैं, है ना। कि आपको 3 रेशियो दे देगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का। आयतन का रेशियो निकालना होगा, तीनों का क्यूब कर देंगे हम। ठीक है, ऐसे ही करना है आप। ओ सॉरी, आयतन का नहीं, अ, देखेंगे रेशियो वाले सवाल कैसा बनता है इसमें, है ना। आयतन के लिए क्यूब तो नहीं करेंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दे दिया तो उनको ही गुणा कर देंगे, क्यूब क्यों करेंगे। इसमें रेशियो का ऐसा कुछ बनता नहीं है, बनेगा तो चलो देखेंगे वो तो क्या होता है। ये सवाल करिए जरा, इस तरीके से रेशियो वाला बनता है इसमें, इसलिए मैंने मना किया, इस तरीके से अनुपात वाला बनता है यहाँ। सवाल कर रहा है घनाभ की भुजा 1 2 3 के अनुपात में है और इसका आयतन 1296 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पता है कई बार सवालों में लिखता नहीं है कि कुल पृष्ठ निकालना है या वक्र पृष्ठ निकालना है, पता नहीं क्यों नहीं लिखता है एग्जामिनर। चेक करेंगे, चलो देखते हैं। भाई भुजा यानी कि 1 2 3 की भुजा उसको दे रखी है, 1 2 3। ओके, तो अगर मैं इसको 1 r 2 r और 3 r मान लूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे कह रहा है इसका आयतन जो है ना, इसका जो आयतन है 1296 है। तो आयतन का मतलब है तीनों को गुणा करना। अब हमें ये नहीं पता इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कौन सी है, नहीं पता भाई, हमें हमें क्या पता कौन सी लंबाई कौन सी चौड़ाई कौन सी ऊंचाई है। तो उसने बोल दिया ये उनका भुजा का रेशियो है, तो हमने भुजा का रेशियो ले लिया। लेकिन हमें पता है कि अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 1 r गुणा 2 r गुणा 3 r, अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आयतन मिलता है, दैट इज 1296। तो यहां से अगर आप काटा पीटी करते हो तो ये 3 से जाएगा 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 16 बार। आर गुणा आर गुणा आर, आप कहेंगे आर क्यूब बराबर 216। और यहां से अगर मुझे आर की वैल्यू चाहिए होगी तो बच्चे वो होगा घनमूल ऑफ 216।
और अभी अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में हमने किया था कि घनमूल ऑफ 216 इक्वल्स टू 6। आपको आर का मान मिल गया तो भैया फिर आप भुजा निकाल सकते हो, भुजा निकाल सकते हो। एक यूनिट का मान 6 एकम 6, दो का मान 6 दूनी 12 और तीन का मान 6 तिया 18। अभी तक भी हमें ये नहीं पता है कि कौन सी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई है और कौन सी ऊंचाई है। तो यहां पर वो कह रहा है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। तो ये मोस्ट प्रोबेबली है कि ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्योंकि अगर ये वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा तो भैया सवाल को बताना पड़ेगा कि कौन सी लंबाई है, कौन सी चौड़ाई है, कौन सी ऊंचाई है, उसको बताना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ में हमें रखना होता है 2l प्लस बी इंटू एच। लेकिन अगर वो टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सी लंबाई, कौन सी चौड़ाई, कौन सी ऊंचाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 और ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच, है ना। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनमें से कौन सी लंबाई कौन सी है ना। तो हो सकता है कि उसने टोटल सरफेस एरिया ही पूछा हो। तो 2 और एल बी का मतलब है 12 छिंग 72 प्लस बी एच का मतलब है, मान लो कोई भी दो दो को गुणा करो, 18 दूनी 36, 18 कम 18 3 21 और 18 छिक्के 108, दो दो की गुणा कर दी तो कितना आएगा, 8 6 14 2 16, 7 2 7 और एक 8 और एक 9, 2 और एक 3 और गुणा 2, ये जाएगा 2 छिक्के 12, 2 नाम 18 और एक 19, 2 तिया 6 और एक 7, 792 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। देखो अगर वो वक्र प्रश्न पूछता तो उसे स्पेसिफाई करना होता कि भैया इन तीनों में कौन सी लंबाई, कौन सी चौड़ाई और कौन सी ऊंचाई। नहीं किया तो फिर हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला, उस केस में हमें कोई पता नहीं करना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, सीधा सीधा दो दो की मल्टीप्लाई करनी है। मैंने कहा ना ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सवाल देखिए जरा, सवाल है 18.5, 12.5 और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया गया, सारी तरफ से। आप ये मानो कोई माचिस की डब्बी है तो चारों तरफ से, चारों नहीं जितनी भी उसकी भुजा है हर भुजा को पेंट करना है। तो क्या आप समझ रहे हो कि अगर पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? आप ही मुझे बताओ। अगर मैं किसी घनाभ के हर साइड को पेंट करता हूं और मुझे पेंट किए गए सरफेस का एरिया निकालना है तो मैं कौन से सरफेस की बात कर रहा हूं? मैं वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूं या मैं टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं? बताइए। जिसने ये बता दिया समझ लेना उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। यस, वेरी गुड। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है क्योंकि वो हर साइड को पेंट करवा रहा है। ऐसी कोई भी साइड वो नहीं छोड़ रहा जिसको मना कर रहा हो कि इसे पेंट नहीं करना। वो कह रहा है सारी साइडों को पेंट करना है, सारी साइडों को सभी तरफ से पेंट करना है। और अगर वो केवल कर्व्ड सरफेस एरिया कहता, केवल चार दीवार को पेंट करवाता, वो केवल चार दीवारों को, छत को छोड़ देता, फर्श को छोड़ देता, उसने कहा भाई हर भुजा को पेंट करना है, तो फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा। भुजा आपके पास है, टोटल सरफेस एरिया आप निकाल दो, थोड़ी सी मल्टीप्लीकेशन जाएगी लेकिन आप कर लोगे। ये होता है सर 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना। तो 2 एल बी कितना होगा, 18.5 इंटू 12.5 प्लस 12.5 इंटू 10 प्लस 18.5 इंटू 10। ये कैलकुलेशन कर लो, यही करनी है मेनली, तो यही कैलकुलेशन करनी है, बाकी तो ये तो 10 से गुणा होकर पूरी पूरी संख्या बन जाएंगी। भाई अगर मैं इसको अलग से गुणा करूं, 18.5 गुणा और 12.5 को 125 बटा 10 कहा मैंने, इसको पॉइंट हटाकर बटा 10, 5 दूनी 10, 25 पंजे
125, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 से जाएगा 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 एकम 5 4 9, 925/4 कितना हो जाएगा बच्चा ये? 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 4 एकम 4, 231.25। इन दोनों को मैंने अलग गुणा किया, ये मिला 231.25। तो 2 और 231.25 प्लस ये तो 10 से गुणा होकर पूरा 125 बना देगा, ये 10 से गुणा होकर पूरा 185 बना देगा। अब आपको ये तीनों जोड़ने हैं भाई, 231.25, 125 और 185। 5 5 10 और 1 11, 8 2 10 3 13 और 1 14, 2 और 2 4 और 1 5। तो ये आ गया हमारा कितना? 2 गुणा 541.25। ये आ गया 541.25 गुणा 2, ये जाएगा 1082.5, 1082.5। भाई 541 का डबल होता है 1082 और 0.25 का डबल होगा 0.5। आप दो की वैसे गुणा कर लो, आपकी मर्जी है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1082.5। ठीक है। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है कि एक लकड़ी के बक्से का माप है 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का वॉल्यूम बताना है, क्या होगा? सवाल को थोड़ा सा फील करो। आपके पास कोई लकड़ी का बक्सा है, कोई लकड़ी का बक्सा है जिसके आयाम, जिसकी साइड्स जो हैं वो 20, 12 और 10 है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास है। अब कह रहा है लकड़ी जो वो बॉक्स को बनाने में यूज हुई है ना, 1 सेंटीमीटर मोटी है, 1 सेंटीमीटर मोटी है वो लकड़ी। लकड़ी का आयतन पूछ रहा है। आपको मैंने 2D में एक चीज पढ़ाई थी। मान लो ये कोई स्क्वायर है, इसके अंदर एक और स्क्वायर है। अगर मुझे पट्टी का क्षेत्रफल बताना है तो मैं बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस कर दूं, तो क्या मुझे बाहर का ये पट्टी का एरिया मिल जाता है? सर्कल में पढ़ाया था मैंने, कोई सर्कल है, अंदर कोई सर्कल है। अगर मैं बाहर वाले सर्कल के क्षेत्रफल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया हटा दूं तो ये पथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा मुझे। ऐसा ही करते थे। तो वही सेम केस हमें इसमें करना है कि भाई लकड़ी का जो बक्सा है वो तो बाहर की डायमेंशन हमको दे रखी है। सपोज ये कोई लकड़ी का बक्सा है, ये कोई लकड़ी का बक्सा है हमारे पास, और हमसे कह रहा है कि भैया इसके लकड़ी की जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इधर से होगी और 1 सेंटीमीटर इधर से होगी। भाई 1 सेंटीमीटर इधर से होगी, 1 सेंटीमीटर इधर से होगी, 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से। ये वाली भुजा तो 20, 12 और 10 है। तो अगर मैं बॉक्स का आयतन पूछता हूं, बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा? आप कहेंगे सर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स होगा 20 गुणा 12 गुणा 10, यानी कि ये होगा सर 2400। ये तो बॉक्स का आयतन है, लेकिन हमें अभी लकड़ी की भुजा घटाकर अंदर की जो लाइन है उसकी भुजा भी बतानी है। मैं अलग अलग तोड़कर आपको बताता हूं। मान लो ये उसका क्या है, ये नीचे का एक साइड को मैंने तोड़ लिया, जो सामने वाली भुजा है ना इसको हटा दिया मैंने और यहां पे छाप दिया। मैंने क्या किया, इस सामने वाली भुजा को उठाया और यहां छाप दिया। ये 20 है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10। मैं 2D में आपको समझाता हूं, 2D में, है ना। इस सामने वाली साइड को मैंने तोड़ा खींच के और यहां रख दिया। अब मैं यहां समझाता हूं आपको ये है क्या। भैया अगर मुझे पता चला कि लकड़ी की मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर है, तो क्या लकड़ी कुछ इस तरह होगी? अंदर वाले का एरिया कितना होगा भाई? 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, तो 20 में से 2 घटा दो तो लंबाई तो 18 बचेगी, लंबाई तो 18 बचेगी। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर इधर से, 1 सेंटीमीटर इधर से, ये वाला 1 सेंटीमीटर, ये वाला 1 सेंटीमीटर, ये वाला,
तो चौड़ाई कितनी होगी, 10 में से एक और एक दो घटा दो, एक और एक दो घटा दो, तो ये वाली लंबाई चौड़ाई कितनी बचेगी, 10 में से दो घटाया 8, 8 बचेगी। दोनों तरफ की एक एक सेंटीमीटर हटा दो, तो मान लो ये 20 सेंटीमीटर लंबाई थी, ये और ये मोटाई मैंने हटा दी, तो अंदर वाला जो लाइन है इसकी लंबाई बची 20 माइनस 2 यानी कि 18। ऐसे ही 10 माइनस 2 यानी कि 8। तो लकड़ी को हटाने के बाद जो अंदर की भुजा है, अंदर की भुजा, अंदर की भुजाएं वो क्या क्या होंगी भाई, 20 में से 2 गया, फिर आप कहेंगे 12 में से भी 2 घटा दो सर, एक एक सेंटीमीटर दोनों तरफ से, और 10 में से भी 2 घटा दो, यानी कि 18 गुणा 10 गुणा 8। तो ये कितना होगा, 18 अट्ठे 144, ये हो जाएगा 1440। कितना होगा बच्चे, 1440। तो अंदर की भुजाएं कितनी हो गई, 1440, सॉरी एरिया उनका, वॉल्यूम, आयतन। अंदर की भुजाएं हो गई हमारी 20 माइनस 2, 12 माइनस 2, 10 माइनस 2, यानी कि 18 10 8, वॉल्यूम तीनों को गुणा कर दिया 1440। बस अगर हमें लकड़ी का आयतन बताना है, इसको लिखे रहने दो, अगर हमें लकड़ी का आयतन बताना है, वॉल्यूम ऑफ द वुड, लकड़ी का आयतन बताना है, तो हम 2400 में से 1440 माइनस कर देंगे, ये आएगा 960। कितना आएगा बच्चा, 960। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, आप केवल 2 घटा रहे होगे, 20 माइनस 2 18, 10 माइनस 12, सॉरी एक घटा रहे होगे इसमें से, 20 में से एक गया 19, 12 में से एक गया 11, 10 में से एक गया 9। भाई दोनों तरफ से एक एक सेंटीमीटर हटाना है ना, दोनों तरफ से, मोटाई तो लकड़ी की पूरी भुजाओं में चलेगी। समझने वाला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये सवाल करिए, बताइए इसको जल्दी से मुझे, क्या होगा इसका जवाब। कह रहा है 9 सेंटीमीटर की लंबाई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मैंने आपको एक बात बताई कि जब भी एक चीज को पिघलाकर दूसरे में बदला जाए, हमेशा आयतन बराबर होगा। तो यहां वो कह रहा है कि ये फलाना 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 लंबाई वाला कोई घनाभ है, इसको पिघलाओ और घन में बदलो, छोटे छोटे घन जिनकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने घन। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का वॉल्यूम, घनाभ का आयतन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो हो जाएगा 9 छिक्के 54 गुणा 6, तो 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32, सर 324। यानी कि जो ये आयतन 324 मिला है ना, एक घन का आयतन कितना होगा, भुजा का क्यूब। भाई ये तो पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जा रहे हैं, एक घन का आयतन कितना होगा, 3 का क्यूब। और ऐसे कितने घन, मैं n से मैंने गुणा कर दी, n क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स। एक घन का आयतन कितना है, 3 का क्यूब, और ऐसे n घन बनाए गए हैं। ऐसे कितने घन बनाए गए हैं बच्चे, ऐसे n घन बनाए गए हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, कि 324 बराबर 3 तिया 9 तिया 27 गुणा n। तो n कितना आएगा, 324 बटा 27। यस, कितनी बार जाएगा ये, 12 बार, 27 एकम 27, 27 दूनी। ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं, आप कहेंगे 12 घन। भाई पहले तो हमने घनाभ का आयतन निकाला, फिर एक घन का आयतन, और ऐसे बहुत सारे घन बनाए जा सकते हैं, तो n से मैंने मल्टीप्लाई इसको कर दिया है। ओके, ठीक है। ये सवाल देखिए जरा, कल हम बेलन और जो शंकु होगा इसको कवर कर लेंगे, बेलन और शंकु को, ठीक है। कह रहा है 216 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्रफल वाले दो घन आपस में जोड़े गए, जोड़ने पर बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो घन है, दो घन है, दोनों का आयतन अलग, मतलब 216 216 है। एक घन ये रहा और एक घन ये रहा,
दोनों घन है, दोनों का वॉल्यूम, इसका भी 216 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 216 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है कि इनको आपस में जोड़ा गया। तो जोड़ ऐसे मत जोड़ देना, डायरेक्ट ऐसे मत जोड़ देना, इनकी भुजा निकालनी पड़ेगी पहले। भुजा निकालकर तब इनको आपस में जोड़कर घनाभ बनाना पड़ेगा। तो भैया भुजा होती है, भुजा का क्यूब बराबर 216, तो यहां से भुजा कितनी आएगी, घनमूल ऑफ 216। कितना आएगा बच्चे, 6। तो इसकी साइड भी 6 और ये 216 है, इसकी साइड भी 6। भाई उसका आयतन दे रखा है 216, और आयतन हमें पता है घन का, भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा का क्यूब बराबर 216, भुजा आ जाएगा घनमूल ऑफ 216, दैट इज 6। अब कह रहा है इन दोनों को ना जोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये। क्या बनेगा भाई, ये बनेगा, ऐसा बन जाएगा। और ये अगर भुजा, ये भुजा अगर 6 है तो ये भुजा भी 6 होगी। तो ये टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, 6 और 6 12। ये ऊंचाई कितनी होगी, 6 ही रहेगी, और चौड़ाई भी 6 रहेगी। लेकिन जो इसकी लंबाई है ना, वो बढ़ जाएगी। लंबाई जो है वो 6 और 6 12 हो जाएगी, ऊंचाई भी 6 और चौड़ाई भी 6। बस इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। अब कर्व्ड पूछा है, टोटल पूछा है, ये कंफर्म नहीं है। तो चलिए इसका, हाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, 2 LB प्लस BH प्लस LH। तो क्या हो जाएगा, 2 LB कितना है, 12×72। BH कितना होगा, 6×36, 6×36। और LH कितना होगा, 12×72। ठीक है। तो आप कहेंगे दो, 72 72 144, 144 और 36 180, 180 दूनी 2 यानी कि 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा, 360। आसान था, नहीं भी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आपने भुजा निकालकर जोड़ा तो 6 और 6 12 लंबाई हो गई, ऊंचाई वही रहेगी, ऊंचाई तो जो है वही रहेगी भाई, आप दोनों को जोड़ो ऊंचाई तो वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, बस लंबाई चेंज होगी। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं बच्चे, ये सवाल आप कल मुझे बताना, और कल हम यहीं से शुरू करके कल अपना बेलन और जो शंकु वाला पार्ट है उसे पूरा करेंगे। बाकी अब मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।